हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिज़ाइनर में। तो आज की क्लास में हम इस तरह के लहंगा ब्लाउज बनाना सीखेंगे जिसमें पहले से ही गले की डिज़ाइन बनी होती है। आप देख सकते हैं इसकी गले की चौड़ाई 8 इंच है, लेकिन हमें 5 इंच ही चाहिए। तो उसे कैसे एडजस्ट करना है ये सब हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये ब्लाउज मैं प्रिंसेस में बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जितनी भी लंबाई हो उसमें 1 इंच मिलाए। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो उसमें 1 इंच मिलाकर मैंने टोटल लिया है 14 इंच। अब शोल्डर, जितना भी शोल्डर हो उसका आधा ले लें। तो यहाँ पर शोल्डर 14 इंच का है, तो यहाँ पर पहले 7 इंच पर पहले मार्किंग करेंगे, फिर उसमें से 1.5 इंच कम करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक में डीप नेक है। अब इसे सीधी लाइन में जोड़ लें। इसी तरह आप सभी ब्लाउज में कर सकते हैं। सेम उतना ही आर्म होल लें। तो 5.5 इंच का आर्म होल लिया है। अब इसे भी सीधी लाइन में जोड़ लें। आज हम 30 साइज का ब्लाउज बनाएंगे। तो छाती का घेर उसका चौथा भाग लें। तो 7.5 पर पहले मार्किंग कर लें। सेम इसी तरह कमर का भी करें। तो जितना भी कमर घेरे उसका चौथा भाग डालें। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर सबसे पहले मार्किंग कर ली है और 1 इंच टक्स के लिए बढ़ा लिया है। अब इसे सीधी लाइन में जोड़ लें। मैं इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान तरीके से ब्राइडल ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। अब ये तो हो गया फिटिंग का माप। अब अंदर की तरफ मार्जिन के लिए हम छोड़ेंगे 2 इंच। तो छाती के घेर के यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग करें। सेम इसी तरह नीचे की ओर भी 2 इंच पर मार्किंग करें और उसे सीधी लाइन में जोड़ लें। तो हमेशा की तरह आर्म होल की गोलाई दे दें। तो यहाँ से 1.25 इंच पर मार्किंग करें, यानी 1.25 इंचेस इस तरह मार्किंग करके गोल शेप में जोड़ लें। इस तरह बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो अब इसे हमेशा की तरह कट कर लें। और एक बात, आपको नेक्स्ट क्लास में कौन सा ब्लाउज पैटर्न सीखना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसे दिखाए अनुसार कट कर लें। सेम इसी मेथड से आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज बना सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से साइज़ में क्या शोल्डर आर्म होल रखें और डीप नेक में क्या शोल्डर रखें और बोट नेक में क्या चेंजेस करें, ये सब पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हर साइज़ में शोल्डर और आर्म होल कितना रखना है वो सब का हमने एक चार्ट बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस तरह बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो कपड़े पर बैक पार्ट को इस तरह रख लें। इस बात का ध्यान दें कि फ्रंट पार्ट जॉइंट होना चाहिए, यानी सामने का भाग कट करते समय हमें बंद घड़ी पर कटिंग करनी है। क्योंकि ये लहंगे का ब्लाउज़ है, इसीलिए हमें फ्रंट में जॉइंट चाहिए और हुक हम पीछे की ओर देंगे। तो इस तरह बैक पार्ट को ट्रेस कर लें। तो चलिए अब ये देखते हैं प्रिंसेस के लिए क्या चेंजेस करना है। तो सबसे पहले हम ऊंचाई में 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरह 1 इंच पर मार्किंग करके सीधी लाइन खींच लें। फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल में अंदर की तरफ डीप लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये दोनों लाइन को सीधा कर लें। अब इस लाइन का सेंटर निकालें। तो टेप को इस तरह फोल्ड करके सेंटर निकाल लें और अंदर की तरफ आधा इंच लें और यहाँ से 1.25 इंच पर मार्किंग करें, यानी 0.75। अब ये तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए फ्रंट डिप का आकार दें। अगर आप डायरेक्ट शेप नहीं दे पाते तो फ्रेंच कर्व की सहायता लें। तो चलिए अब प्रिंसेस का शेप देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से छाती का 10वां भाग लें। मैंने आप सभी को मेरे पिछले क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से 10वां भाग कैसे निकालते हैं वो डिटेल में समझाया है। तो जितना भी छाती घेर हो उसका 10वां भाग लें। तो आज हम 30 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो 30 में बीच में एक पॉइंट दे दें, यानी 3 इंच। तो यहाँ से
3 इंच पर मार्किंग करें। अब ऊपर की तरफ से बस्ट पॉइंट डालें। तो बस्ट पॉइंट हम बॉडी पर से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा बस्ट पॉइंट है 10 इंच। अब इसे सीधी लाइन में जोड़ लें। इसी तरह आप हर एक साइज़ के ब्लाउज में करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब आर्म होल के यहाँ से 5.5 इंच पर एक मार्किंग करें। अब इन दोनों पॉइंट्स को प्रिंसेस की शेप में जोड़ें। अब यहाँ से आगे की तरफ 1.5 इंच लें। अगर आपका बस्ट साइज़ ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब ऊपर की तरफ 1.5 इंच लें और इसे सीधी लाइन में जोड़ लें। अब इस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए प्रिंसेस का आकार दें। आप देख सकते हैं, इस तरह शेप दें। इस तरह हमारे प्रिंसेस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो चलिए अब कमर की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से आधा इंच और यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर ये दोनों पॉइंट्स को एक के ऊपर एक इस तरह रखकर कपड़े को फोल्ड कर लें। हम बिल्कुल ही आसान तरीके से कमर का मेज़रमेंट डाल सकते हैं। अब कमर का मेज़रमेंट डालें। जितना भी कमर घेर है उसका चौथा भाग लें। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब आगे की तरफ मार्जिन का 2 इंच बढ़ाएं। और यहाँ से आगे की तरफ आधा इंच बढ़ाएं। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन में जोड़ लें। हमने फ्रंट भाग में एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ाया है। तो चलिए अब साइड का जो पीस है उसे इक्वल कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बैक पार्ट को इस तरह रखें और नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लें। अब ये लाइन को माप लेते हैं। तो ये है 5.5 इंच। अब दूसरी लाइन को भी माप लेते हैं। तो इस तरह टेप को घुमाकर मापें और 5.25 इंच पर एक मार्किंग कर लें। अब स्केल की मदद से इसे सीधी लाइन में जोड़ लें। अब देख सकते हैं, हमने जो बैक पार्ट रखकर जो मार्किंग की थी उसे ही जोड़ेंगे। तो इस तरह बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने प्रिंसेस ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। ये जो पार्ट है वो वेस्ट है। तो यहाँ पर मैं इस तरह लाइनिंग कर रही हूँ जिससे कि हमें कटिंग करने में आसानी होगी। और हम फ्रंट पार्ट पर गले की ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेन फैब्रिक पर पहले से ही गला बना हुआ है, इसीलिए अभी हम गला नहीं काटेंगे। तो दिखाए अनुसार ब्लाउज़ की कटिंग कर लें। तो इस तरह फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब बाही की कटिंग कर लेते हैं। डबल कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड कर लें। जितनी भी बाही की लंबाई हो उसमें 1 इंच मिलाएं। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब सामने की तरफ से 3 इंच पर मार्किंग करें। हम बाही को 3 इंच पर डाउन करेंगे। अब इस तरह बाही का आकार दें। बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने बाही की ड्राफ्टिंग कर ली है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे टिप्स आप सभी के साथ शेयर किए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। अस्तर की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं। ये डिज़ाइन फ्रंट पार्ट के लिए दी है। तो चलिए सबसे पहले गले की चौड़ाई माप लेते हैं। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई 8 इंच आ रही है।
लेकिन हमें गले की चौड़ाई 5 इंच चाहिए। तो क्या करें, गले की चौड़ाई भी कम हो जाए और डिज़ाइन भी ख़राब ना हो। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन को मैच करते हुए बीचों बीच इस तरह फोल्ड कर लें और अच्छी तरह से पिन लगा लें। कटिंग करते समय ये डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। दोनों डिज़ाइन को अच्छी तरह से मैच करें और पिन लगा लें। तो अच्छी तरह से कपड़े को सीधा कर लें। तो सबसे पहले हमें जितनी गले की ऊंचाई चाहिए उस पर एक मार्किंग लगा लें। तो हमें 6.5 इंच पर गले की ऊंचाई चाहिए। आपको जितना गले की लंबाई चाहिए आप उतना ले सकते हैं। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई डालेंगे। तो हमें गले की चौड़ाई 2.5 इंच चाहिए। तो 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर लें। अब इसे इस तरह क्रॉस ज्वाइन कर लें। अब फ्रंट पार्ट का जो पीस है उसे इस पर रखें। ये पीस को रखते समय इस बात का ध्यान दें, जो हमने ये तिरछी लाइन मारी है उसके आगे ही ये पीस को एडजस्ट करें। अब इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करते समय मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा ही कट करें, जिससे कि हमें सिलने में आसानी होगी। बिल्कुल धीरे धीरे काटें और आप चाहे तो अस्तर को भी पिन लगा लें, क्योंकि ये कटिंग करते समय पीस थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए। तो सेंटर पीस कटिंग हो चुका है। तो अब बचे हुए कपड़े में साइड पीस को रख लें। अब इसकी भी कटिंग कर लें। कटिंग करते समय इसे भी एक्स्ट्रा कट कर लें। इस तरह फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले सेंटर से डिज़ाइन मैच करते हुए इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लें और कपड़े को अच्छी तरह सेट कर लें। इस बात का ध्यान दें कि डिज़ाइन एकदम मैच होनी चाहिए और उसे अच्छी तरह से पिन लगा लें। इसे कट करते समय ध्यान से काटें और 2 टाइम एक्स्ट्रा चेक कर लें कि डिज़ाइन अच्छी तरह से मैच हुई या नहीं। डिज़ाइन मैच करके अच्छी तरह से पिन लगा लें, जिससे कि कपड़ा हिलेगा नहीं। सेम फ्रंट पार्ट की तरह ही यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लें और इस तरह जोड़ लें। अब बैक पार्ट का अस्तर रखें। अस्तर रखते टाइम इस बात का ध्यान दें कि जो हमने लाइन मारी है उसके आगे ही अस्तर होना चाहिए। अस्तर को अच्छी तरह से सेट करके पिन लगा लें। अब कपड़े की कटिंग कर लें। अस्तर से मेन फैब्रिक आधा इंच बड़ा ही कट करें, जिससे कि सिलने में आसानी होगी। तो इस तरह बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब बाही की कटिंग कर लेते हैं। पीस में इस तरह बाही के लिए डिज़ाइन दी हुई है। तो दोनों तरफ की डिज़ाइन को मैच करके एक के ऊपर एक अच्छी तरह से सेट कर लें। दोनों ही डिज़ाइन को बिल्कुल अच्छी तरह से मैच कर लें और पिन लगा लें, जिससे कि कटिंग करते समय डिज़ाइन बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। अब सेंटर से कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लें। कपड़े को फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान दें कि कपड़ा बिल्कुल भी हिले ना। अब डिज़ाइन पर अस्तर रखकर बाही की कटिंग कर लें। तो इस तरह लहंगे के ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। तो हम अगले वीडियो में इसे कैसे सिलते हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ प्रिंसेस ब्लाउज़ में कैसे कप्स लगाते हैं वो भी सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।